नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है या अन्य कोई भी अपराध के रोकथाम के लिए बिहार पुलिस ने एक नया ब्रिगेड बनाया है। और ये ब्रिगेड जो है अभया ब्रिगेड के नाम से जानी जाएगी। अब आप कहेंगे कि भाई अभया नाम क्यों पड़ा है इस ब्रिगेड का, तो जान लीजिए कि अभया एक संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ होता है भय रहित, सुरक्षित, निडर, डरने वाला नहीं। तो मतलब निडरता का एक प्रतीक है। अभया जो है माँ दुर्गा का भी एक नाम है उनका। तो इन सब को देखते हुए एक ऐसा ब्रिगेड बनाया जाए जो कि नाम के अनुरूप हो। तो बिहार पुलिस ने इसकी पहल कर दी है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को पत्र लिखकर इससे अवगत भी करा दिया है कि ये अभया ब्रिगेड काम कैसे करेगा। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बिहार के जितने भी थाने हैं सब में अभया ब्रिगेड बनाया जाएगा, जिसमें 2 महिलाएं होंगी और 2 पुरुष, मतलब 4 की टीम होगी। लेकिन टीम को लीड करने वाली जो प्रभारी होगी वो महिला होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जो नया ब्रिगेड बनाया गया ये काम कैसे करेगा। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो ये टीम है ये सादी वर्दी में या फिर वर्दी में भी उन इलाकों में गश्त करेगी, उन इलाकों पर नज़र रखेगी जहां छेड़खानी के या महिलाओं के खिलाफ अपराध होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग। देखिए पटना में तो फिर भी या जो बड़े शहर हैं वहाँ पर पुलिस वैसे भी स्कूल कॉलेज के आसपास तैनात रहती है और कई बार अभियान भी चलाया जाता है जिसको एंटी मजनू अभियान कहा जाता है। एंटी रोमियो अभियान बीच बीच में चलता रहता है। लेकिन इस तरह से ब्रिगेड बनाने का काम बिहार पुलिस ने पहली बार किया है। आप उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो ब्रिगेड बनाया गया था और उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। अभया ब्रिगेड भी करीब करीब उसी तर्ज पर होगा, लेकिन ये जो है एक मतलब उसका जो स्वरूप है वो एक थाने के अंडर में होगा और उसकी जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए कोई घटना घटती है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हुआ और एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। ये भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ख़ास तौर पर जो सुदूर के इलाके हैं। बड़े शहरों में तो फिर भी मीडिया और अन्य सामाजिक संगठनों के दबाव में केस दर्ज हो जाता है, लेकिन जो सुदूर देहात है वहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो अभया ब्रिगेड है ये उनकी मदद करेगी और अपराधियों को भी पकड़ेगी, जो भी अपराधी होंगे इसमें शामिल। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम है। हालांकि जब से सरकार बनी है बिहार में तब से ये चर्चा थी कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसके रोकथाम के लिए एक ब्रिगेड बनाया जाएगा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के डीजीपी ने कहा भी था कि हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा था कि 2000 वो स्कूटी खरीदने वाले हैं। तो स्कूटी हो सकता है कि चारों, एक टीम में 4 लोग हैं तो 4 को एक एक स्कूटी दी जाए ताकि वो जो इस तरह के अपराध में सम्मिलित रहते हैं उनको खदेड़ कर पकड़ सकें। और हालांकि अभी ये शुरुआती दौर है और हम ये कह सकते हैं कि बहुत अभी जानकारी थानों को भी, जो थाने में तैनात पुलिस है उनको भी नहीं है कि कैसे क्या करना है। टीम बनाना है और टीम को उन इलाकों में नज़र रखनी है, हॉट स्पॉट पे, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं।
तो इसमें जो कहा गया है कि दल के सदस्य चयनित हॉटस्पॉट के आसपास वर्दी अथवा सादे लिबास में रहेंगे, मंचलों की पहचान के साथ पकड़कर कार्रवाई करेंगे। यदि कोई सोहदे को दो से अधिक मामले में लिप्त पाया जाता है तो उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने के लिए प्रतिवेदन देंगे। तो ये कुछ कड़े इसमें कानून, साथ में इनको ये भी कहा गया है कि आप 112 डायल 112 जो है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, उसकी भी मदद ले सकते हैं। अगर इस तरह की कोई घटना बड़े पैमाने पर घट रही है और 4 लोगों से कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो आप 112 डायल 112 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में महिलाओं से मिलना, मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं या बच्चियां हैं, उनसे अलग अलग बात करके, देखिए कई जगह से शिकायत आती है कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं छेड़खानी के डर से, और पुलिस चूँकि अन्य अपराधों में इतनी उलझी रहती है कि उसको मौका ही नहीं मिलता कि इस चीज़ पर ध्यान दे। कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन अब लगता है कि ये जो ब्रिगेड है ये अपराध, मतलब इस तरह के अपराध को रोकथाम के लिए सहायक सिद्ध होगा, और लड़कियां या महिलाएं कोई भी इनको संपर्क करके अपने साथ हो रहे, जो उनके साथ जो अपराध हो रहा है उनके बारे में जानकारी दे सकती है। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये कितना कार्यान्वित होता है इस पर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार इस तरह के अभियान की शुरुआत तो की जाती है, शुरू में काफ़ी इसको हाइप दिया जाता है, लेकिन बाद में कोई इस पर ध्यान देता नहीं है। तो निश्चित तौर पर इसमें एक जिम्मेदारी भी तय की गई है, जिसमें जो ये सीआईडी या फिर जो इलाके के डीएसपी हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है इस पूरे मामले में। तो निश्चित तौर पर ये अभया ब्रिगेड का गठन जो है ये एक नया कदम होगा बिहार में। खास तौर पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और उनको मतलब निडरता से वो अपने बातों को कहीं रख सकती हैं। कई बार थाने में जाने पर थानेदार की तरफ से या जो पुलिस अधिकारी होते हैं बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। इनको फिर से ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता होनी चाहिए। केवल थाने से उठाकर टीम बनाने से नहीं होगा, इनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि आखिर ये महिलाओं के साथ कैसे पेश आए। तो इन पर अभी बहुत कुछ आगे करना होगा, इन पर काम करना होगा, इनको ट्रेनिंग देनी होगी और इसके उपयुक्त बनाना होगा। लेकिन एक बात और बता दें कि बिहार में एक बहुत बड़ा मतलब कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है 14 या 15 दिसंबर को अनुमानित, और उसमें भारत सरकार के गृह मंत्री भी होंगे और तमाम जो बिहार के हर जिले के जो आईपीएस अधिकारी हैं, एसपी हैं, इन तमाम लोगों की बैठक पूर्णिया में होगी। और पूर्णिया समझ लीजिए कि सीमांचल का क्षेत्र है बिहार का, और इस मीटिंग के पीछे जो है हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ संदेश देना भी है कि अब कोई भी अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो गृह मंत्रालय अब धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ रहा है। अभी भले ही अपराध बढ़े हों, लेकिन आने वाले दिन में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के कदम से अपराध नियंत्रण में होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।